डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। डे स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी, तो आज इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में सेम सिनेरियो वही है, हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है, कहता है 3/x - y प्लस 1/y - x। इसको बच्चों हमने सोल्व करना है। अब आपको पता है कि ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब टू फ्रैक्शंस को जब आप ऐड करते हैं तो करना क्या होता है कि आप एलसीएम के ज़रिए उसको सोल्व करते हैं। अब ज़रा गौर करें, मैं कहता मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, मैंने कहा काश ये भी x - y होता, तो अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसको एलसीएम लेते हुए एक ही बार लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब ये काम मैंने अगर करना हो कि ये सेम ना हो दोनों और सेम करने हो, तो अगर मैंने इस ऐसा सिनेरियो आ जाए कि मैंने इन दोनों को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन काम क्या करना होगा बच्चों, अगर दो नंबर हों, दो एलिमेंट हों और उनके दरमियान नेगेटिव साइन हो और आपने उनको रिप्लेस करना हो, तो आप ये वाला साइन चेंज करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि प्लस होगा तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा। मैंने वही काम किया, ये पॉजिटिव साइन था मैंने नेगेटिव कर दिया और मैंने x की जगह y कर दिया और y की जगह x कर दिया। अब दोनों देखें सेम हो गए। अब दोनों सेम हो गए तो एक ही बार नीचे लिखा जाएगा एलसीएम में। अब x - y सेम था, कट गया तो आगे हमारे पास ऊपर 3 आ गया। ये भी सेम चीज़ थी तो नहीं लिखेंगे, कट गया तो हमारे पास ऊपर वाला 1 आ गया। 3 में से बच्चों 1 गया तो हमारे पास 2 आ गया और नीचे x - y का सिंपल सा क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 1 ये हमारे पास फाइनल सोल्व हो गया। इससे मजीद लोएस्ट फॉर्म इसकी नहीं होती। इस तरीके से बच्चों अब हमने सेकंड पार्ट सोल्व करना है। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने सोल्व करना है। तो अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। अब मैंने ये कहा कि यार इसका एलसीएम मैं कैसे लूँ, तो मेरे दिल में एक बात आई कि यार ये तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने फैक्टराइजेशन पढ़ ली है। पढ़ना ये करना, फैक्टराइजेशन करना हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, मिड ब्रेकिंग के जरिए। अब 2 को किया है x² से मल्टीप्लाई, 2x² आया। मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 2x² बने और प्लस माइनस करने से -3x बने। तो मैंने वो क्या लिखा बच्चों, -2x और -x दोनों को ऐड किया, -3x भी बनता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x² भी बन जाएगा। नाउ क्या करेंगे बच्चों, ऊपर वाली चीज़ सेम मैंने लिख ली। अब यहाँ पे वही सेम सिनेरियो किया। देखो जब मैंने x को इधर रिप्लेस किया, 1 को इधर रिप्लेस किया, इस साइन को चेंज कर दिया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया और ये x - 1 बन गया। ऐसा क्यों किया ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और ऊपर वाला सेम मैंने नीचे पेस्ट कर लिया। देन देखेंगे जी, मिड ब्रेकिंग करते हैं तो आप फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन निकालते हैं, फिर लास्ट वाले 2 में से कुछ कॉमन निकालते हैं, फिर ब्रैकेट्स वाले सेम करते हैं। क्या काम करने जा रहा हूँ, ये दोनों में से x कॉमन था मैंने निकाल लिया, अंदर x बच गया, इधर -2 बच गया। देन यहाँ से -1 मैंने कॉमन लिया, अंदर x बच गया क्योंकि -1 कॉमन लिया है। तो अंदर पॉजिटिव था तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो x - 2 आ जाएगा। मैंने को बताया था कि अगर चेक करना हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे बच्चों, चेक करेंगे ब्रैकेट वाले सेम है कि नहीं। तो सेम है तो हमें तसल्ली हो गई कि आंसर हमारा ठीक आ रहा है। देन एक बार ब्रैकेट वाले लिख लिया -2 और एक बार जो बगैर ब्रैकेट वाले उनको ब्रैकेट में लिख लिया। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, 4x - 1 नीचे वैसे उतार लिया और -5x - 2 वैसे उतार लिया। अब इसको मैंने चेंज क्यों किया था, क्योंकि यहाँ भी x - 1 यूज़ हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एलसीएम हमारा कुछ शॉर्ट आ जाए, सेम आ जाए। देन देखें जी x - 1 x - 2 इधर है, इधर x - 1 है, इधर x - 2। अब देखें x - 1 इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, x - 2 भी ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। तो एलसीएम में हम ये चारों नहीं लिखेंगे बल्कि सेम ये सिर्फ ये लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये चीज़ सेम थी, यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ क्या बचेगा 4x आ जाएगा। अब यहाँ देखें x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट होगा तो x - 2 बचेगा। x - 2 को मैंने 4 से उठाकर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ बच्चों x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट हो गया। x - 1 को मैंने 5 से क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। देन हम क्या करने जा रहे हैं सेम। अब देखो जी 4x आ गया और अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ गया, साथ -8 आ गया। और देन मैंने इसको क्या किया, -5 को भी अंदर अप्लाई करवाया तो ये -5x आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का 5 आ गया। नीचे सेम चीज़ लिखी हुई है। देन इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों। 4x में 4x ऐड किया 8x हो गया, 8x में से 5x गया 3x और -8 में से प्लस का 5 गया बच्चों -3 आ गया। नीचे हमारे पास x - 1 x - 2 एज इट इज़ आ गया। अब देखें ऊपर दोनों में से 3 कॉमन आता है तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x - 1 और बाई 3 कॉमन आ गया, नीचे था x - 1 x - 2। यहाँ पे एक मैं कटिंग कर रहा हूँ बच्चों, देखो x - 1 ऊपर भी है नीचे भी है, सेम कट गया, ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया x - 2। ये हमारे पास
फाइनल क्या हो गया, आंसर आ गया। पार्ट नंबर 1 मैंने कर दिया, 2 कर दिया, 3, 4, 5 ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट होंगे, आसान है, इसी की टाइप के हैं, तो आपने आपके असेसमेंट है, असाइनमेंट है, वो आपने खुद कर लेना है। पार्ट नंबर 6 में सोल्व कर रहा हूँ बच्चों, आपके पास अब 2 फ्रैक्शंस हैं, फिर इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे जरिया एलसीएम करेंगे, इसको एलसीएम करके सोल्व करना। तो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ बच्चों कि सिंपल मैंने इसकी मिड ब्रेकिंग करनी है, इसकी मिड ब्रेकिंग करनी है। अब 6 को किया एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो -6x स्क्वायर, मेरे पास कोई दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -6x स्क्वायर बन जाए और प्लस माइनस करने से सेंटर वाला x बन जाए। तो वो क्या है, 3 में से 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, x बच जाएगा और मल्टीप्लाई करने से -6x स्क्वायर ही बन जाएगा। तो ये वो 2 नंबर थे जो कि मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिखा। यानी यहाँ भी वही काम करना है, 6 को 2 से किया 12 स्क्वायर बनाना है, 2 नंबर ऐसे हो जिनको मल्टीप्लाई करने से 12x स्क्वायर बने और प्लस माइनस करने से क्या बने बच्चों, -7x बने। तो वो 2 नंबर थे 4 और 3। एक है बच्चों -4x और एक है -3x, दोनों को ऐड करेंगे -7x भी बन जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने से 12x स्क्वायर भी बन जाएगा। नाउ हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सिंपल, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से x कॉमन लिया, अंदर बच गया x+3, यहाँ से -2 कॉमन लिया, अंदर बच गया x+3, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से वही काम किया, दोनों में 2x है तो 2x कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पे सिर्फ x बच गया, यहाँ बच गया बच्चों सिर्फ -2, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, सॉरी 3 कॉमन लिया, तो यहाँ हमारे पास x बच गया और यहाँ बच गया -2। अब क्या करेंगे, एक बार ब्रैकेट वाला लिख दिया और जो बगैर ब्रैकेट के उसको एक बार ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ भी वही काम करना है बच्चों, 2x - 3 एक बार ब्रैकेट में लिख दिया और x - 2 एक ही ब्रैकेट में हमने यहाँ तक लिख लिया। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है बच्चों, फिर इनका लेंगे हम एलसीएम। अब क्या देखना है कि x - 2, x+3, 2x - 3 और x - 2। अब x - 2 और x - 2 सेम है, मैंने एक बार लिख लिया, x+3 इधर नहीं था तो मैंने वो भी लिख लिया और 2x - 3 भी कहीं नहीं था तो मैंने वो भी लिख लिया। अब हमने ले लेना इन सब का एलसीएम। अब इसको देखते हैं, x - 2 x+3 कट जाएगा, x - 2 x+3 से खत्म हो जाएगा तो पीछे बचेगा 2x - 3। वो किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, इस ऊपर वाले 5 से, तो ये 5 मल्टीप्लाई हो गया 2x - 3 से। यहाँ देखते हैं अब 2x - 3 और x - 2, 2x - 3 और x - 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पीछे बचेगा x+3, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से। क्लियर। अब क्या किया बच्चों, मैंने 5 को अंदर अप्लाई करवा दूंगा और -1 को भी अंदर अप्लाई करवा दूंगा। ठीक है। देन क्या होने जा रहा है बच्चों, जब मैंने यहाँ पे 5 को अंदर अप्लाई करवाई, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर -15, और जब माइनस का साइन को अंदर अप्लाई करवाऊंगा तो ये -x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा और नीचे वाला एज इट इज हो जाएगा जैसे कि ऊपर आपको लिखा नजर आ रहा है। देन हम क्या करेंगे बच्चों, 10x में से x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x आ जाएगा बच्चों और -15 और -3 हमारे पास कितना होता है बच्चों, -18 होता है और एज इट इज नीचे वाला हम लिख लेंगे। देन क्या करेंगे बच्चों, आप देख रहे हैं कि दोनों में 9 है तो 9 को क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। मैंने 9 कॉमन लिया, ऊपर बच गया x - 2 और नीचे सेम एज इट इज मैंने उतार लिया। अब क्या करने जा रहे हैं हम, x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है। तो लो जी, ये x - 2 से x - 2 कट गया, ऊपर बच गया 9 और नीचे जो बचा वो हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ये मज़ीद सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों इसके बाद हमारे 6 पार्ट किया है, 7 पार्ट 8 पार्ट आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। अब 9 पार्ट आप लोग, मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, सॉरी 9 भी आपने कर लेना है, 10 भी कर लेना है, 11 पार्ट मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखा रहा हूँ। बच्चों इसमें क्या करना है, सिंपल आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं, दोनों को ऐड करना है बजरिया एलसीएम, इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले वही मेरी ख्वाहिश है कि काश ये जो x - y है ये भी x - y होता तो हम एक बार x - y एलसीएम में लिख सकते। तो कुछ ख्वाहिशें आप अपनी पूरी कर सकते हैं। कैसे करना है बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब आपने इनकी जगह चेंज करनी है तो आपने इस साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो बच्चों ये प्लस का साइन था, ये आपने माइनस में चेंज किया तो इनको आप रिप्लेस कर देंगे, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ गया। अब किया मैंने सिर्फ यही काम किया। अब दोनों में नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, x - y से सेम कट गया तो ऊपर x का क्यूब आ गया, यहाँ भी सेम है तो कट जाएंगे तो ऊपर y का क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास जो बना स्टेप वो बन गया x का क्यूब - y का क्यूब डिवाइडेड बाई x - y। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है, आपको बार बार पढ़ाया, कल 5.1 में बताया था कि x का क्यूब - y का क्यूब इक्वल होता है x - y x स्क्वायर प्लस x प्लस y स्क्वायर और नीचे आ गया x - y। अब देखिए ऊपर x - y है और नीचे भी x - y है, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट गए बच्चों, जो ऊपर बच गया वो हमारा फाइनल
आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके 11 पार्ट थे, सब आपने सारे अच्छे से कर लेने हैं। अब हमारे पास सिर्फ इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। अब वो कहता है सब्ट्रैक्ट करें, किसको सब्ट्रैक्ट करें, इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करें, किससे करना है, इस फ्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने बच्चों इसमें से इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है, मैथमेटिकली फॉर्म बना ली। अब क्या करेंगे, सेम, अब मैंने एलसीएम लेना। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। तो आप ये बड़ी वाली वैल्यू नीचे एलसीएम में लिखेंगे। तो सेम मैंने क्या किया बच्चों, ये वाली चीज़ नीचे लिख ली। अब ये चीज़ सेम थी, कैंसिल आउट होगी, तो ऊपर वाली सेम चीज़ आ गई। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक स्क्वायर से कट गया तो पीछे ये चीज़ बच गई। ये किससे मल्टीप्लाई होगी, -1 से। 1 मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन लगाया, क्लियर। अब ये चीज़ सेम मैंने उतार ली नीचे, नेगेटिव साइन को अंदर अप्लाई करवा दिया। ये -x² हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। जब नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, नेगेटिव हो जाएंगे। नीचे बच जाएगा x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, एज इट इज हम उतार लेंगे। देन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे गौर करना, x² पॉजिटिव है, x² नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गए, 2x³ बच गया। 3 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास बच्चों x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 5.2 मुकम्मल अच्छे समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।